A meeting was held today at Paryatan Bhawan, Lucknow, under the leadership of Tourism and Culture Minister Javeer Singh to review departmental works. Principal Secretary of Tourism and Culture Mukesh Kumar Meshram, Special Secretary Ashwini Kumar Pandey, Director Shri Prakhar Mishra and other departmental officers were also present on the occasion. Meanwhile, Tourism and Culture Minister Javeer Singh spoke on the development of Paryatan Bhawan. नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। और इस वक्त मैं खड़ी हूं उत्तर प्रदेश के मंत्री पर्यटन विभाग के जयवीर सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्नबिल टीवी में। और सर, मेरा सबसे पहले सवाल है, व्हाई विजिट उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में जिस तरह से लोग कई राज्यों से आ रहे हैं, और क्या वो कारण है कि लोग इस तरह से आगे बढ़? देखिए, मैं समझता हूँ पर्यटन, चाहे धार्मिक पर्यटन की बात हो, आध्यात्मिक पर्यटन की बात हो, इको पर्यटन की बात हो, एडवेंचर की बात हो, हेल्थ टूरिज्म की हो, वेलनेस की हो, उत्तर प्रदेश का कोई जवाब ही नहीं है। भगवान कृष्ण की नगरी, जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, भगवान राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, शिव की त्रिशूल पे बसा हुआ काशी उत्तर प्रदेश, हमारे गौतम बुद्ध जी का 4-5 डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर। और मैं समझता हूँ चाहे चित्रकूट, अयोध्या धाम, तीर्थ स्थल की राजा महाराजा संगम नगरी जहाँ अगले साल कुंभ का होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश लाजवाब उत्तर प्रदेश पर्यटन इंडस्ट्री से केवल हम लोगों को संभालने की, को सजाने की, लोगों के बीच ब्रांडिंग मार्केटिंग की और तमाम आवागमन की सुविधाएं, लॉ एंड ऑर्डर का विषय जो समाधान आदरणीय योगी जी की वजह से हो गया, उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, यहाँ कानून का राज स्थापित हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रथम स्थान पर पायदान पर खड़ा है। आज 32 करोड़ लास्ट ईयर का था, मैं समझता हूँ हम लोग 37 करोड़ अभी तक कर चुके हैं। बहुत आगे जाएगा, हमारा अयोध्या अकेला लगभग इसको कई गुना आगे जाने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में अपार संभावना टूरिज्म की हैं और उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने का काम प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ करने का काम कर रही है। सर, जैसे कि 2 सालों में आप इस पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे का वो एक सब कारण क्या था कि मतलब अब कुछ चेंजेस करेंगे? जिस तरह से आपके आने के बाद जो चेंजेस हुए हैं, जो पहले से रुके हुए थे, अब वो देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात होती है, खुद के इंटरेस्ट की बात होती है, या तमाम चीज़ें हैं। माननीय मुख्यमंत्री का खुद का भी इंटरेस्ट रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का भी बहुत टूरिज्म में इंटरेस्ट है। जहाँ जाते हैं, कभी जैसे हमारे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जब लोकार्पण उन्होंने किया तो उन्होंने एक चर्चा की कि यहाँ बुंदेलखंड में तमाम पुराने किले हैं जिनको हेरिटेज टूरिज्म के रूप में हम लोग कर सकते हैं। इशारा किया, इशारा मिला, हम लोग लग गए। अब देखिए, वो हेरिटेज किलों को डेवलप करके PPP में और धरातल पर उतारने राजस्थान की तर्ज पर जा रहे हैं, जब तमाम वेडिंग डेस्टिनेशन किलों में लोगों का शौक होता है कि पुराने राजे महाराजों के किलों में ठहरें, वहाँ का आनंद लें, तो वो सब धरातल पर उतर रहे हैं। तो जब कंसेप्ट मिलता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिल जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग एक अपना रोड मैप बनाते हुए आगे बढ़े चले जाते हैं। बस यही है कि हम लोगों का इंटरेस्ट है किस तरह हम उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से प्रथम पायदान पर ही नहीं रखें, बल्कि देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति टूरिज्म की दृष्टि से घूमने का मन बनाए तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने। इस मोटिव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, पर्यटन विभाग को रोजगार से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, कोई भी पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। मैं समझता हूँ सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोजी रोजगार देने वाला अगर कोई विभाग है तो पर्यटन हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। काशी का उदाहरण अगर ले लें, काशी कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से उसका लोकार्पण होने के बाद जिस तरीके से वहाँ आज जो फूल बेचने वाला, माली, चाय बेचने वाला, केवट जो वहाँ गंगा जी में नाव चलाता है, उससे लेकर के पुजारी से लेकर के छोटे छोटे कारोबारी से लेकर 5 स्टार होटल तक आप देखेंगे कि जो पहले कभी फूल बेचने वाले 500 रुपया दिन भर में कमा के नहीं जा पाता था, अब 5000 रुपया ले घर जाता है। वहाँ होटलों की संख्या एक मारामारी है और इतना उसका बढ़े हुए रेट हैं कि पहले तो 5 रेट ही बढ़े, उसके बाद भी 100% ऑक्यूपेंसी रहती है, ओवरफ्लो।
वहाँ आप ज़मीनों के रेट देखिए कि जो वहाँ ज़मीनों के रेट कभी 500 रुपया 1000 रुपया फुट रहा करते थे, वहाँ 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया वर्ग फुट की कीमतें हो गई। तो इस तरह टूरिज्म से हम लोग बहुत हर समाज, गरीब से गरीब तबके से लेके 5 स्टार रोड तक, बड़े लोगों तक, सबको प्रभावित करता है। ये सबकी आय का साधन बनता है। गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोजगार से लेकर के जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी अपने तरीके से उनके उद्योग को बढ़ावा देने में पर्यटन सहायक है, सिद्ध है। सर एक सवाल और भी है कि जिस अभी आने वाले प्रोजेक्ट में किस तरह से चेंजेस आएंगे, और जैसे कि आज जो मीटिंग हुई उस पर किस तरह का? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को ले जाने का, उसमें पर्यटन की भूमिका क्या हो सकती है, उसी पर चर्चा के लिए हम लोग बैठे थे। तो उसमें बहुत सारी चर्चाएँ आई हैं। उसी में चाहे इको टूरिज्म का हो, होटल बढ़ाने का हो, अन्य अन्य जो जो विषय हो सकते हैं, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कैसे किया जाए, या जो पर्यटक आ रहे हैं उसको कम से कम 2 दिन 3 दिन तक यहाँ स्टे कैसे कराया जाए, रोका कैसे जाए, रुकेगा तभी वो खर्चा करेगा। आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में जब से राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है 22 जनवरी के बाद से, तब से लेके अब तक आप वहाँ देख रहे होंगे कि जिस तरीके से वहाँ रोजी रोटी के अवसर बढ़े हैं, जिस तरीके से वहाँ श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है, तो ऐसा लगता है कि अयोध्या ही इतना आय हो रही है। अन्य आय छोड़ दो, आप मंदिर पे ही इतना रुपया आ रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर की आय तब से अब तक हुई है। अभी 2 महीने नहीं हुए, अभी 22 जनवरी को कार्यक्रम था, अभी तो मुझे लगता है 1 सवा महीना हुआ है। 100 करोड़ से ऊपर की आय मंदिर को हुई है, लोगों ने श्रद्धा से दान दिया है। इसका मतलब 100 करोड़ से ऊपर लोग अन्न खर्चा भी करके गए होंगे। जितना कम से दान पात्र में डाले होंगे उतना अपना अन्न खर्चा भी करके गए होंगे, जो स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और आय का साधन के रूप में उन्हें मिला होगा। जी सर, थाईलैंड में जो ये बौद्ध तीर्थ स्थल है, इस पे पर्यटन का क्या रोल है? देखिए, जितने भी उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है कि विभिन्न स्टेट या विभिन्न देश अपने को बौद्ध का कुछ स्वरूप दिखा के कि बौद्ध जी ने यहाँ किया, किसी ने दांत रख लिया उनका, किसी ने यहाँ बाल रखा है उनका, या कहीं वो यहाँ आए थे उन्होंने किया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि बौद्ध पर्यटन स्थल जितना उत्तर प्रदेश में है उतना कहीं नहीं है। चाइना में भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है, या बौद्ध जो अनुयायी देश हैं उनमें भी नहीं है। सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ बौद्ध पर्यटक हमें आ सकते हैं। इसके लिए और हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, जिसी के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे प्रमुख सचिव, वैसे तो CM साहब को जाना था, हमें भी जाना था, लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाए। प्रमुख सचिव गए थे वहाँ, और एक और अधिकारियों का वहाँ टूर जाने वाला है, और वहाँ काफ़ी अच्छी वहाँ जाने का परिणाम भी आया है। लोगों को, थाईलैंड के लोगों को पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश है। अंतर लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ बौद्ध जी का 6 अच्छे डेस्टिनेशन है, पता ही नहीं था। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग की भी बहुत ज़रूरत है, ताकि दूसरे देशों के लोगों को पता चले। और जहाँ तक जो विदेश के बौद्ध पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के लिए कनेक्टिविटी देने का मामला है, तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम दे चुके हैं। अन्य जो डेस्टिनेशन उनको भी प्रॉपर एक्सप्रेस वे से, हाईवे से कनेक्टिविटी बेहतर देने का काम किए हैं। बाकी जो डेस्टिनेशन है उनको हम लोगों ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी जोड़ा है, और कुछ जो बचे हैं उनको हम लोगों ने हेलीपोर्ट के द्वारा भी कनेक्ट करने का काम किया है। ये आपके संज्ञान में नई चीज़ सुनने को मिल रही होगी। हम लोग पूरे प्रदेश के जितने भी पर्यटन डेस्टिनेशन हैं, धार्मिक रूप से खासकर गोरखपुर, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, आगरा, मथुरा, इन सबको हेलीपोर्ट सेवा से जोड़ दिए हैं। कुछ पर शुरू हो गई हैं, कुछ पर शुरू होने जा रही हैं। तो आप कहीं जाइए, अब यहाँ लखनऊ आप जाएंगी तो रमाबाई अम्बेडकर मैदान के सामने आपको हेलीपोर्ट से आप बैठने को मिलेगा। जो मैंने स्थान गिनाया वो कहीं भी बैठिए, आप चले जाइए। तो ये सब हम शुरू करा रहे हैं। तो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश दुनिया की पहली पसंद बने। इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर ने कि किस तरह से पर्यटन विभाग को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल सैनी के साथ पल्लवी त्रिवेदी, हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।